श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उसमें पहला, बालकांड उसमें 70वां सर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए अब उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाली स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ देर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाए। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलाने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सी कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। शाकांक्षा में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर समुदाय को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उस नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर, समुदाय के बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने में विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी है। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही हम भले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्यवेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू है, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उनके मरीचि की उत्पत्ति हुई, उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई।
मरीचि के पुत्र कश्यप है। कश्यप से विवस्वान का और विवस्वान के वैवस्वत मुनि का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनके इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी दुरुंदमान थे। दुंदुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मंदा का हुआ, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मांधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ हैहय, तालजद्व और ससबिंदु, इन तीनों राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौतन गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न एवं महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, यानी कि जिसे जहर दिया था, वह कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर यानी कि जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचन, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौतन ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो घर यानी कि विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ के कुत्कुस्थ और ककुस्थ के रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कल्माशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे संखण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। संखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुशुक और प्रशुशुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। उन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा और वीर सत्यवादी
होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उसमें पहला, बालकांड उसमें 71वां सर्ग। राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है। अतः आप सुनने की कृपा करें। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए थे, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। उन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक के उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के सुरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजश्री देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुद्रुति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुद्रुति के भी धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजश्री दृष्टकेतु का पुत्र हयश्व नाम से विख्यात हुआ। हयश्व के पुत्र मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीठ नाम से विख्यात हुए। देवमीठ के विबुध और विबुध के पुत्र महिग्रक हुए। महिग्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजश्री कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजश्री स्वर्णरोमा से हंस्वरोमा उत्पन्न हुआ। धर्मज्ञ महात्मा राजा हस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं एक राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुगंधवा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उनका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुगंधवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुगंधवा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुयत प्रदान करता हूँ।
आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुक्ल यानी कि शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनिप्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्रद्धा का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। महाबाहो, प्रभो, आज मगा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ।